हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है आपसे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि केदारनाथ यात्रा में टोटल खर्चा कितना हुआ। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था और प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात किया था और आप सभी से पूछा था कि कोई भी डाउट हो केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए और आप सभी के डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए एक एक करके कॉमन कमेंट जो है वो लेते हैं। देखिए वीडियो शूट करते करते ये बंदर आ गया यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं केदारनाथ यात्रा में सिंगल पर्सन का कितना खर्च होगा। तो यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार से आपको सरकारी बस मिल जाएगा जो कि आपको 550 से 600 रुपये पर हेड के हिसाब से लिया जाता है। टिकट प्राइस है वो आपको सोनप्रयाग छोड़ देगा। वही अगर आप हरिद्वार से सूमो करते हैं तो 1100 रुपया से 1000 रुपये से 1100 रुपया पर हेड के हिसाब से सूमो आप लेके आप सोनप्रयाग जा सकते हैं। सोनप्रयाग जाने के बाद वहाँ से आपको गौरीकुंड जाना होगा। 50 रुपये पर हेड के हिसाब से सूमो आप ले लीजिए और वो आपको गौरीकुंड छोड़ देगी। और गौरीकुंड में आपको खाना वाना खा लेना होगा कि ट्रैकिंग से पहले खाना खा लीजिएगा। ट्रैकिंग के दौरान खाना आपको मिल तो जाएगा लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो खाना खाकर चलिएगा गौरीकुंड से। तो 250 से 300 रुपये में आपको थाली मिलेगा, थाली खा लीजिए। और गौरीकुंड में या सोनप्रयाग में ही आप रेनकोट ले लीजिए जो कि आपको 100 रुपये में पड़ेगा नीचे, वही आपको ऊपर 200 रुपये में पड़ेगा। और साथ ही एक डंटा वहाँ से खरीद लीजिएगा जो कि 30 से 40 रुपये में पड़ेगा। उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू होता है 22 किलोमीटर का। ट्रैकिंग करते हुए आप पहुँचिएगा केदारनाथ धाम और वहाँ पहुँचने के बाद आप वहाँ टेंट ले सकते हैं। 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप टेंट में स्टे कर सकते हैं जो कि मंदिर परिसर के आसपास में ही है। और साथ ही अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो होटल बहुत महंगा है भाई साहब, 9000 से 10,000, मिनिमम 10,000 रुपया आपको पड़ेगा अगर आप होटल में स्टे कीजिएगा। तो अगर आप ग्रुप में जाते हैं तब आप होटल में स्टे कीजिए, 10,000 रुपया दे के 7-8 लोग एक रूम में रुक सकते हैं। वैसे अगर आप सिंगल हैं, 2-3 लोग हैं, तो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि टेंट में ही रुकिए 1000 रुपया पर पर्सन के हिसाब से। वैसे अगर आपके पास खुद का टेंट है, ठीक है, टेंट अगर आपके पास खुद का है तब तो और बेहतर है। आप 2-3 दिन वहाँ पे केदारनाथ में रुक जाइए अपने टेंट में। मंदिर परिसर के पीछे वाले साइड में आप टेंट लगा सकते हैं। हमने देखा काफ़ी लोग टेंट में स्टे कर रहे थे अपना खुद का टेंट लेके, तो उसके लिए कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, फ्री में आप टेंट में अपने खुद के टेंट में स्टे कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद, दर्शन करने से पहले आपको पहले स्नान करना होगा। स्नान करके उसके बाद प्रसाद वगैरह ले लीजिएगा। प्रसाद जो है 50 रुपया से 500 रुपये तक प्रसाद मिलेगा, तो हम लोग लिए थे 200 रुपये वाला प्रसाद। प्रसाद लेके दर्शन किए, दर्शन करके फिर वापस आए और वहीं पे केदारनाथ धाम में ही हम लोगों ने खाना खाया। 500 रुपया लगेगा एक दिन के खाने का चार्ज वहाँ पे आपको पड़ेगा। खाना खाने के बाद फिर वापस हम लोग केदारनाथ से ट्रैक स्टार्ट किए, पहुँचे गौरीकुंड। गौरीकुंड से 50 रुपये में फिर शेयर सूमो करके पहुँच गए सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग से सेम वही 1100 रुपया आपको देना पड़ेगा सूमो से। अगर आप बस से जाइएगा तो बस से 550 से 600 रुपया में आप पहुँच जाइएगा हरिद्वार। वैसे ध्यान रखिएगा शेयर गाड़ी जो चलता है उसमें जब तक पूरा पैसेंजर नहीं भरेगा तब तक वो आपको नहीं ले जाएगी। और रही बात बस की टाइमिंग की, सरकारी बस की टाइमिंग की, तो उसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है क्योंकि हम सरकारी बस से नहीं गए थे। आप वहाँ पे लोकल आदमी से पूछ लीजिएगा, वो आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए टोटल खर्च की अगर बात करें सिंगल पर्सन की तो 5000 रुपया पर पर्सन आपका खर्च होगा हरिद्वार से केदारनाथ यात्रा करके वापस हरिद्वार आने में। 5000 रुपया मिनिमम खर्च है, ये हमने आपको बताया है। वैसे अगर आप हरिद्वार जाइएगा, कहाँ से जाइएगा वो आप पे डिपेंड करता है, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, वो प्राइस आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल 6000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको खर्च होगा आपके घर से केदारनाथ यात्रा करके वापस घर आने में। वैसे अभी फ़िलहाल हम लोग समस्तीपुर में ही हैं और कल यहाँ से हम लोग निकलेंगे पटना, क्योंकि हमने इससे पहले भी बताया था कि पटना शिफ्ट होना है तो रूम ढूंढना है, इसके लिए पटना जाना होगा। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना, ये ब्रिज अभी फ़िलहाल बंद है काफ़ी लंबे वर्षों से। पैदल आप इस पे जा सकते हैं, गाड़ी वगैरह इस पे नहीं चलता है। और मेरे पीछे दूसरा ब्रिज देख रहे हैं वो चालू है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, समस्तीपुर का बहुत ही प्राइम लोकेशन। और मेरा मतलब 5 साल 6 साल उस जगह पे बीता है, वहाँ का अलग ही स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे जाके। देखिए किस तरह से ब्रिज को ब्लॉक किया गया है, पैदल सिर्फ आप जा सकते हैं। ये रहा अपना गाड़ी, मतलब चंदन ब्रो। इसी Q&A के बहाने हम अपने शहर का एक छोटा सा टूर भी का आपको करवा देंगे। अभी देखिए ये है लक्ष्मी टॉकीज जो कि बंद है काफ़ी लंबे समय से, और सामने में है ये मेरे शहर का सिटी कार्ड। ये रहा मेरे शहर का प्राचीन शिव मंदिर, थानेश्वर मंदिर। सोमवार को यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है। और सामने में जस्ट रेलवे स्टेशन है। हर हर महादेव।
ये देखिए, मिलिए राहुल से, समस्तीपुर का नाम रोशन कर रहा है राहुल रैक्सीन, मेरा बचपन का दोस्त। साथ में हम लोग पटेल फील्ड में दौड़ा करते थे, सुबह 4-4 बजे उठ के 4 साल तक मेहनत किए। और देखिए किस्मत हम लोग का नहीं था, जहाँ भी था, जहाँ भी हैं खुश है। क्या भाई, चलो अंदर बैठते हैं, भाई की दुकान का थोड़ा टूर करवा देते हैं। नहीं तो शिकायत करेगा ना, कहेगा अरे मोनू भाई आते हैं एक बार भी मिलने नहीं आते। सोचे चलो इस बार ब्लॉगे बना देते हैं इसके दुकान का। हंस रहा है, यादगार के लिए होना चाहिए। हाँ होना, कुछ तो होना चाहिए ना भाई। अपने भाई की दुकान पे हर कंपनी का हेलमेट मिल जाएगा। और ये सब जो है ना, ये सैंपल है। वैसे दुकान जो है ना यहाँ पे छोटा है, लेकिन असली माल जो है ना घर में भरा हुआ, 3-3 फ्लोर पूरा पैक है भाई साहब। होलसेल में डील करता है, रिटेल में भी डील करता है। बताइए कितना नाम रोशन कर दिया है समस्तीपुर का। जहाँ भी जाइएगा ना समस्तीपुर के आसपास, ऑटो वाले के पास जाइएगा, दिखेगा लगा रहेगा राहुल रैक्सीन, राहुल रैक्सीन। देख के अच्छा भी लगता है। वैसे क्या क्या होता है भाई? बस यहाँ सीट कवर हर एक गाड़ी का हर एक गाड़ी का सीट कवर, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर वो मिल जाएगा। ये लगा भी देता है खुद से। हेलमेट का हर एक पार्ट मिल जाएगा आपको, ये भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, पूरा सेट मिल जाएगा ना। मतलब हेलमेट में कुछ भी त्रुटि आता है, कुछ भी चेंज करना है, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मेरा नाम लीजिएगा, मोनू का नाम लीजिएगा तो डिस्काउंट पक्का कर दिया करेगा कि नहीं? हाँ पहले बता दिया मैं, कोई मेरा नाम लेगा तो डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलिए 10% मेरे तरफ से, 5% इसके चंदन की तरफ से भी दो। 5% चंदन की तरफ से, 15% करेगा, पहले बता दिए। ठीक है, 15% अपने लोगों के लिए। वैसे सामने में ही ये देखिए तनिष्क है ना, तनिष्क ज्वेलर्स, ये सामने में, उसी के सामने है राहुल रैक्सीन, मोहनपुर रोड। तो मजाक बहुत हो गया, अब दूसरा सवाल लेते हैं। तो एक भाई ने पूछा है कि गौरी कुंड में रूम कितना में मिलेगा? तो देखिए गौरी कुंड में रूम आपको 1000 रुपये में डोरमेट्री मिलेगा। सिर्फ डोरमेट्री मतलब समझ रहे हैं ना, एक कॉमन रूम होगा, कॉमन वॉशरूम होगा, एक रूम में 15-15 लोग रहेंगे, वो आपको 1000 में मिलेगा। वही बात करें रूम का तो 5000 रुपया, मिनिमम 5000 रुपया में आपको रूम मिलेगा गौरी कुंड में। तो अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब सेम जो प्राइस है ना, सोनप्रयाग का भी सेम इतना ही आपको पड़ेगा। केदारनाथ का डबल है, केदारनाथ में आपको 10,000 रुपया, मिनिमम 10,000, 9,000, 10,000 रुपया आपको पड़ेगा। राहुल की तरफ से वेज रोल का पार्टी, बहुत दिन बाद मिले हैं तो वेज रोल खिला रहा है। कहाँ का भाई, कहाँ पे क्या है ये बगल में 12 पत्थर चौक का बोल रहा है? 12 पत्थर चौक पे बढ़िया मिलता है। तो अभी फ़ोन किया था तो वहीं से लेके आ गया। चलो हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। मेरा ट्रेन का टिकट हो गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं केदारनाथ का, तो स्लॉट खाली नहीं है 3-3 महीना तक। भाई बात बिल्कुल सही है, ऑनलाइन स्लॉट आपको नहीं मिलेगा खाली, आपको ऑफलाइन ही करवाना पड़ेगा। और ऑफलाइन जो है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर आइए, बाहर आने के बाद किसी से पूछिएगा राही होटल कहाँ पे है, वहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। सुबह 3 बजे से ही लाइन लगता है, 3 बजे से शाम 6 बजे तक लाइन लगा के आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का लोकेशन जो है वो चेंज हो गया है थोड़ा। राही होटल के जगह पे उसी के आसपास में कोई ग्राउंड है, वहीं पे हो रहा है। अब जैसे ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर आइएगा, किसी से भी पूछिएगा कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है केदारनाथ जाने का, 4 धाम यात्रा का, वो आपको बता देंगे। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहाँ पे जाकर आप लाइन लग जाइए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप 5 लोग हैं, 6 लोग हैं या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो पाँचों को बोलते हैं। लेकिन एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, अगर आप 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक साथ यात्रा पे जा रहे हैं, तो सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और सभी लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि सभी का फ़ोटो क्लिक होता है। ठीक है, और आधार कार्ड लेके जाइएगा, तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन के समय एक बैंड दिया जाएगा, उस पर बारकोड है, उसी पे सारा डिटेल्स आपका रहेगा। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने शहर के पटेल फील्ड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अपना, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई वॉकिंग कर रहा है। और इसी फील्ड में भाई साहब 4 साल मेहनत किए थे। सुबह सुबह उठते थे, 4 बजे आते थे और इस फील्ड का चक्कर लगाते थे। एक चक्कर इस फील्ड का 500 मीटर का है, लगाते थे। 4-5 चक्कर लगाते थे, कभी कभी तो 12-12 चक्कर लगाते थे। 5 किलोमीटर का प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद जैसे आर्मी का रैली होता था तो उसमें 4 चक्कर हम लोग लगाते थे, इसमें प्रैक्टिस करते थे। 4 साल लगातार मेहनत किए इसी फील्ड में। तो इस फील्ड से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। एक भाई का कमेंट आया है कि दिल्ली से केदारनाथ कैसे जाए। तो दिल्ली से केदारनाथ जाने के लिए आपको पहले दिल्ली से हरिद्वार आना होगा, और दिल्ली से हरिद्वार के लिए आप बस ले सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रेन है
150 रुपया में जनशताब्दी कीजिए, 3 बजे चलती है दिल्ली से और आपको शाम में 7:30 बजे छोड़ देगी हरिद्वार और रात भर हरिद्वार में स्टे कीजिए और सुबह सुबह बस लेके, सरकारी बस, नहीं तो हमने आपको पहले ही बताया कि सुमो वगैरह लेके आप डायरेक्ट पहुँच जाइए सोनप्रयाग, फिर वहाँ से जाइए गौरीकुंड, गौरीकुंड से ट्रैक करके पहुँच जाइए केदारनाथ और सेम उसी तरह से वापस आ जाइए। तो एक सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि केदारनाथ ट्रैक करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो देखिए हम लोग गड़बड़ कर देते, हम लोग रात में ट्रैक किए थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि हम लोग का ना हरिद्वार से ट्रेन था 13 तारीख को, इसलिए जल्दीबाजी में रात में ही ट्रैकिंग शुरू कर दिया। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, रात में ट्रैक चालू मत कीजिएगा ट्रैकिंग। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह सुबह 4 बजे गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कीजिए, वो बेस्ट टाइम है। तो एक सवाल ये भी पूछा गया कि भैया ऊपर पे नेटवर्क रहता है कि नहीं रहता है फ़ोन में। तो भाई नेटवर्क आपको मिल जाएगा, कभी कभी नेटवर्क आएगा, कभी कभी नेटवर्क जाएगा। जब आप ट्रैक करके जाइएगा ना केदारनाथ, तो बीच में एयरटेल का नेटवर्क आता है जाता है, आता है जाता है। जियो का नेटवर्क ट्रैकिंग के दौरान बहुत कम, रेयर देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर मंदिर परिसर में पहुँच जाइएगा, केदारनाथ धाम पहुँच जाइएगा, वहाँ एयरटेल और जियो दोनों का नेटवर्क आपको मिल जाएगा अच्छा खासा स्पीड में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हार्डवेयर के दुकान पे और चंदन के ट्रैक्टर का रोटर का नट टूट गया है, ट्रैक्टर में रहता है ना, तो वही रोटर का नट लेने के लिए आया है। इसके बाद अभी जाएंगे स्टेशनरी के दुकान पे, एक रजिस्टर लेना है, अटेंडेंस रजिस्टर। ये है रोटावेटर का नट, ये अभी लगेगा। कितना में दिया? 60 रुपया दोनों, 30 का है, 30 का। तो अब हम लोग जा रहे हैं गणेश चौक पे और लेंगे हम लोग सत्तू, 1 केजी सत्तू लेंगे। गर्मी का समय है और सत्तू का लिट्टी खाने का बहुत मन कर रहा था, इस वजह से सत्तू लेंगे। और जहाँ से हम लोग लेते हैं सत्तू, एक ही जगह तो है जहाँ का सत्तू बहुत फ्रेश रहता है, चना वगैरह भी, भुजा वगैरह भी हम लोग वहीं से लेते हैं, काफ़ी बढ़िया होता है। चलिए मैं आपको दुकान दिखा देता हूँ। आ गए हम लोग ये सत्तू के दुकान पे और यहीं से हम लोग बराबर ले जाते हैं भुजा वगैरह, सत्तू वगैरह। ये अंकल से ले जाते हैं बार बार, यहीं से परचेज़ करके, क्योंकि समस्तीपुर में इनसे बढ़िया सत्तू ना और चना वगैरह चाहे भुजा वगैरह कहीं नहीं मिलता। हम तो दिल्ली भी ले जाते हैं यहाँ से। चंदन तो देखता ही है, अभी चंदन भी ले जाए भाई सत्तू। कितना हुआ? 140 का केजी। सत्तू खाओ और मस्त हो जाओ सुबह सुबह। हाँ जी, तो आज के व्लॉग को यहीं पे लास्ट करते हैं और आज के वीडियो में हमने बात किया केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों का जो डाउट था उसको क्लियर करने की हमने कोशिश की, आप लोगों के सवाल का जवाब हमने दिया। अगर कुछ भी अभी कुछ भी डाउट है तो अभी भी आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, उसका मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। वैसे कल यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं पटना, क्योंकि पहले तो दिल्ली में हम रहते थे लेकिन अब शिफ्टिंग करने वाले हैं पटना। सोच रहे हैं वहाँ पर भी जाएंगे, पहले रूम खोजेंगे, 2-3 दिन तो रूम खोजने में लगेगा और 1 जून से पटना में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आपको पटना का व्लॉग देखने को मिलेगा बैक टू बैक। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।